गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 क्रियात्मक प्रबंधन। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन, मेरिट रेटिंग। कहा जाता है कि जब व्यक्ति कहीं काम करता है या किसी के नीचे है तो उसके काम करने के प्रकार या किस्म या उसका परिणात्मक या गुणात्मक पहलू देना है, तो उसके लिए जो है अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे पहले प्राचीन शब्दावली में योग्यता अंकन कहा जाता था। किंतु 1950 के बाद जो है निष्पादन योग्यता अंकन को परिवर्तित करके निष्पादन मूल्यांकन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कहा जाता है कि इन दोनों शब्दों में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं माना जाता। जब कहा जाता है कि योग्यता अंकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करके उसे ज्ञात किया जाता है वह क्या है। इसलिए ये माना जाता है कि योग्यता अंकन या निष्पादन मूल्यांकन जो है वो एक तरीके से एक निष्पादन मूल्यांकन को हम एक व्यापक शब्द कह सकते हैं। योग्यता अंकन को हम सिर्फ कर्मचारी के कार्य से ही जोड़ सकते हैं या उसकी योग्यता क्षमताओं का मूल्यांकन उसमें करते हैं, कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन निष्पादन मूल्यांकन में हम एक व्यापक शब्द के रूप में अगर इसको लेते हैं तो हम इसके अंतर्गत जो है उसकी करते हैं व्यक्तिगत योग्यताओं के में क्या उसके निष्पादन योग्यता है उसका भी हम अंकन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समानार्थक तो हैं, लेकिन जब हम सेवी वर्गीय प्रबंध को हम बात करते हैं तो सेवी वर्गीय प्रबंध में जो है योग्यता अंकन को बदल के मूल्यांकन निष्पादन मूल्यांकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर भी हम दोनों की परिभाषा देखेंगे। योग्यता अंकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। ये कहा जाता है कि योग्यता अंकन जो है किसी विशेष कार्य पर किसी कर्मचारी की क्षमताओं, योग्यता एवं निष्पादन को सही एवं व्यवस्थित मूल्यांकन की तकनीक है। यानी योग्यता अंकन में हम किसी विशेष कार्य के लिए कर्मचारियों की क्षमता, उसकी योग्यताओं और उसको कार्य के निष्पादन के तरीके में किस प्रकार से उसने उपयोग किया है उसके आधार पर उसकी व्यवस्थित मूल्यांकन करते हैं। रूप से शब्द का अंत देखना चाहते हैं योग्यता मूल्यांकन का, तो योग्यता मूल्यांकन ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है और वो संस्था के लिए क्या कार्य उपयोगिता रखता है इसको निर्धारित किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन की बात करते हैं हम, तो ये 90s के बाद से ये शब्द ज़्यादा प्रयोग में आने लगा है, क्योंकि इसको योग्यता अंकन को रिप्लेस करके इस शब्दावली को उपयोग किया गया, क्योंकि तब से हमने सेवी वर्गीय प्रबंध नामक एक विशेष यूनिट बनाई जो कि पर्सनल्स के बारे में सारी जानकारी रखती है, उसके निष्पादन का मूल्यांकन करती है। तो वहाँ पर हमने मैनेजरियल टर्म में इस टर्म को चेंज कर दिया, इस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया और उसको हमने निष्पादन मूल्यांकन कहा। निष्पादन मूल्यांकन फिलिपो के अनुसार अगर हम देखते हैं तो निष्पादन मूल्यांकन किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान कार्य के संबंध तथा उच्चतर कार्यों के लिए उसकी क्षमताओं का व्यवस्थित आंकलन या मानवीय ढंग से संभव निष्पादन जो है वो किया जाता है इसके अंतर्गत। तो हम ये कहते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन जो है थोड़ा व्यापक टर्म है योग्यता अंकन से। योग्यता अंकन में हम किसी विशेष कार्य के लिए उसकी योग्यता का अंकन करते हैं, लेकिन निष्पादन मूल्यांकन में हम कर्मचारियों को जो है
उनके वर्तमान कार्य के संबंध में तथा उच्चतर कार्य के लिए उनकी क्षमताओं का व्यवस्थित अंकन जो है देखते हैं उसका, और उसके अनुसार उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन या योग्यता अंकन की उपयोगिता क्या है सेवी वर्गीय प्रबंध में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि किसी भी संस्था के पास यह विकल्प नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों और उनके निष्पादन का मूल्यांकन करे अथवा नहीं है करे, क्योंकि उसको करना ही पड़ता है। किसी प्रकार नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण देना है, उसी प्रकार यह भी परम आवश्यक है कि नियुक्त कर्मचारी को कभी कभी उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाए, ताकि ये देखा जा सके कि हमने जो कर्मचारी रखा था वह कर्मचारी अपनी योग्यता या उपयोगिता सिद्ध करता है अथवा नहीं करता है। तो अगर हम इसके महत्व देखें तो सबसे पहले आता है नियुक्ति की पुष्टि। योग्यता अंकन या निष्पादन मूल्यांकन जो है, सबसे पहला जो आवश्यक कार्य करता है वो ये करता है कि उसकी नियुक्ति की पुष्टि करता है, जो कि कर्मचारी के द्वारा हमने कर्मचारी को रखते समय हमने की है। समानता उसके चयन एवं प्रशिक्षण के साथ कार्य पर प्रथम जो नियुक्ति है उसकी प्रोबेशन काल जो है, उसमें हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सही प्रकार से आंकलन करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि इस व्यक्ति को हमें लंबे समय तक रखना है अथवा नहीं रखना है, या यह व्यक्ति हमारे लिए जो है अपनी योग्यता रखता है अथवा नहीं रखता है, या जो हम इसको पैसा दे रहे हैं उसके बदले में नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला आता है कर्मचारियों का। दूसरा आता है कर्मचारियों का मार्गदर्शन। ये इसलिए भी उपयोगी होता है कि इसके ज़रिए से कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन करके हम उसकी कमियों को ज्ञात करते हैं और कर्मचारी का मार्गदर्शन करते हैं कि उसको अपनी कमियों को कहाँ कहाँ दूर करने की आवश्यकता है। फिर सही स्थान पर नियुक्ति। योग्यता अंकन के द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थों की विशेषताओं और उनकी विशिष्ट रुचियों को ज्ञात करके उससे अपने अधीनस्थों का सही नियुक्त सकते हैं कि किस जगह पे उनको कार्य करना चाहिए। फिर उचित पारिश्रमिक। योग्यता अंकन कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक निर्धारित करता है कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें उचित वेतन दिया जा सके, प्रेरणात्मक वेतन, बोनस आदि को निर्धारित किया जा सके। फिर आता है प्रशिक्षण एवं विकास। इसके जरिए से हम कर्मचारियों की कमियां एवं योग्यताओं को गिनते हैं, उनका ज्ञात करते हैं और उसके परिणाम के आधार पर हम उसको प्रशिक्षण एवं विकास का मौका देते हैं कि किस प्रकार से वह अपने कार्य को करे तो बेहतर और बेहतर कर सकता है। स्थानांतरण जो है एक और रीज़न है इसकी, जिसके कारण हम योग्यता अंकन को ज्ञात करते हैं कि कोई कर्मचारी वर्तमान कार्य में सफल अगर नहीं है अथवा नहीं है, तो उसको हमें कहीं स्थानांतरित करता है, या हम उसको और किसी कार्य में बेहतर कराना चाहते हैं तो हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम योग्यता का अंकन करते हैं। फिर आता है पदोन्नति। योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारियों के वर्तमान निष्पादन क्षमता के साथ साथ उसकी संभावित क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जाता है और उन संभावित क्षमताओं के आधार पर ही उसको पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं कि वह व्यक्ति उस पदोन्नति के योग्य है अथवा नहीं है, वह कार्य का निष्पादन सही प्रकार से करता है अथवा नहीं करता है। फिर आता है चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मापन। योग्यता अंकन के द्वारा हम चयनित कर्मचारियों की योग्यता का मूल्यांकन करते हैं और उनको अधिकांश कर्मचारी को योग्य सिद्ध होते हैं तो ये माना जाता है कि संस्था की चयन प्रक्रिया जो है वह प्रभावशील है और उसके ज़रिए से हम जो भी चयन करते हैं वह उचित होता है। एक और रीज़न होता है वह है जबरन छुट्टी या छुट्टी का आधार। यदि योग्यता का आंकलन समय समय पे होता रहता है और व्यक्ति के कार्य का आंकलन भी सही समय पे होता रहता है, तो योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर जो संस्था के अंदर उपयोगी होते हैं उनको रखा जाता है और जिनको हमें हटाना है तो हम उसके ज़रिए से उसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता जो है हमारे कार्य में जो है उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही होती है।
एक और रीज़न है निष्पक्ष अनुशासन व्यवस्था। जब हम योग्यता का आकलन करते हैं तो उसकी एक और महत्व है कि इसके ज़रिए से हम किसी कर्मचारी को अच्छा या बुरा या दोषी बता सकते हैं और अंतिम निर्णय योग्यता आकलन अभिलेख के लिए किया जा सकता है। तो इसमें अनुशासन व्यवस्था बनी रहती है कि सापेक्ष रूप से अच्छा, कुशल, बुरा, अयोग्य या दोषी ठहराया जा सकता है। फिर कर्मचारी द्वारा आत्मविश्लेषण। योग्यता आकलन करते समय ये देखा गया है कि जब समय समय पर आकलन होता है तो ये कर्मचारी को भी मौका मिलता है कि वह अपना आत्मविश्लेषण करे कि वह कार्य को सही तरीके से कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। एक और रीज़न आता है कर्मचारियों के प्रतिस्पर्धा। हम ये मानते हैं कि कर्मचारियों योग्यता अंकन के ज़रिए से हम कर्मचारियों की क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उनके अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा जो है उसको भी बढ़ाने का मौका देते हैं ताकि वह अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाएं और एक दूसरे से बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। फिर कर्मचारियों को प्रेरणा जो है योग्यता, इसके ज़रिए से योग्यता अंकन के ज़रिए से संस्था ये भी बताती है कि कौन से कार्य उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है और यदि यही भावना उनके मन में कार्य के लिए अच्छे कार्य के रूप में करने की तब बढ़ती है जब हम कर्मचारियों को उसकी कार्य की उपयोगिता और उसके महत्व का प्रदर्शन करते हैं। यह आता है पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन। पर्यवेक्षक जो कर्मचारियों की योग्यता का अंकन करते हैं उनका ही अधिक सही या विश्वसनीय नहीं है या है, ये भी आकलन इसके ज़रिए से हो जाता है कि उनके द्वारा किया गया मूल्यांकन जो है संस्था के लिए सही साबित हो रहा है अथवा नहीं, इसको भी देखा जा सकता है। पर्यवेक्षकों का विकास जो है, फिलिपो का मानना है कि समय समय पर सही मूल्यांकन की आवश्यकता पर्यवेक्षकों का दायित्व बढ़ा देती है और उनसे और बेहतर तरीके से आकलन करने को प्रेरित करती है और उनको अपने कार्य में दक्ष होने में या उनका विकास करने में लाभदायक होती है। फिर भावी उपयोग, जो हम योग्यता का आकलन करते हैं या निष्पादन मूल्यांकन करते हैं वे संस्था में जिस समय समय पर होता रहता है। तकरीबन हर संस्था एवरी ईयर अपने कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि किन कर्मचारियों को वे फ्यूचर में किस उपयोग से ले सकती है, जिनका मूल्यांकन सही है, अच्छा है, बेहतर है, तो उनको आगे वो सही प्रकार से उपयोग कर सकती है। फिर आता है निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता आकलन क्या है या उसकी समस्याएं क्या है। क्योंकि अगर हम योग्यता आकलन करते हैं और जिसके ज़रिए से हम संस्था का मूल्यांकन करते हैं तो इसका सही होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वह मानवीय मूल्यों के बिना मानव योग्यता का आकलन। यानी हम यहाँ पर जो योग्यता का आकलन करते हैं उसमें मानवीय मूल्यों को का मूल्यांकन नहीं करते, उनका अंकन योग्यता से भिन्न होता है। मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया जाता है, केवल उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति के खुद के गुणों का जो है इसमें कोई योगदान नहीं माना जाता है। फिर प्रभाव मंडल या महिमा प्रभाव, इसमें ये भी देखा गया कि मूल्यांकनकर्ता पर कई बार जो है कुछ विशेष गुण या विशेष या कुछ कर्मचारियों का बहुत प्रभाव होता है, तो वे कर्मचारी के मूल्यांकन में सर्वाधिक जो है उसको आधार मानकर उसके अन्य गुणों को गौण कर देते हैं। सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल एक अधिकारी समय की पाबंदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है तो वह कर्मचारी की योग्यता का आकलन भी इसी से करता है, जबकि
कर्मचारी के द्वारा जो समय की पाबंदी है वह मूल्यांकन तो रखता है, मूल्यांकन में अपना महत्व तो रखता है, लेकिन केवल वही उसको ही हम बहुत महत्वपूर्ण मान लें, ये संभव नहीं है। फिर आता है छिद्रान्वेषी प्रभाव। छिद्रान्वेषी या हाइपर क्रिटिक इफेक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों की कुछ अधिकारियों का कार्य जो होता है मूल्यांकन करते समय जो है, वह कर्मचारियों की कमियों को ढूंढते हैं। वह इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का मूल्यांकन करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति सदैव अच्छा कार्य करता है किंतु किसी कारण से मूल्यांकन के दिनों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो ये उसके लिए नुकसानदायी साबित हो जाता है। फिर आता है मध्यम प्रकृति। मध्यम प्रवृत्ति से मतलब है कुछ अधिकारी अपने अधीनस्थों मूल्यांकन एक बीच का रास्ता में निकालकर करने लगते हैं। ना तो कर्मचारी को अधिक अच्छा मूल्यांकन देना है, ना उसको नीचा मूल्यांकन देना है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति भी होता है, उसको भी अपने कार्य का अच्छा मूल्यांकन प्राप्त नहीं होता है। नरम या गरम दृष्टिकोण। कुछ अधिकारी जब मूल्यांकन करते हैं तो नरमी की नीति अपनाते हैं। कुछ अधिकारी जब मूल्यांकन करते हैं तो गर्म होने की नीति अपनाते हैं। यानी कि जब कर्मचारी को बहुत ही नीची योग्यता क्रम प्रदान करना है, तो कर्मचारी जो है व्यवहार में दोनों ही प्रकार की नीतियों का जो है अधिकारी देखते हैं कि किससे, अगर सारे कर्मचारी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो हम एक नरम नीति के अनुसार उस कार्य को देखते हैं कि हम सबको तो संस्था से हटा नहीं सकते, सारों को हम संस्था के मापदंड के आधार पर अगर हम गरम नीति अपनाते तो हम उनका मूल्यांकन ऐसे करेंगे कि हम उनको नहीं रखें, योग्यता नहीं रखते, ऐसा माने। फिर आता है व्यक्तिगत संपर्क या पक्षपात। कई बार जो है पक्षपात या व्यक्तिगत संपर्क का भी प्रभाव पड़ता है योग्यता मूल्यांकन पर। कई अधिकारियों के जो नज़दीक के लोग हैं उनके प्रति अधिकारी का नरम व्यवहार होता है, बाकी अन्यों के प्रति जो है वो थोड़े कड़े रुख को अपनाते हैं, तो पक्षपात पाया जाता है। उद्देश्यों की भिन्नता। कई बार मूल्यांकन में उद्देश्य भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, तो परिणाम भी भिन्न भिन्न आएगा, क्योंकि व्यवहार में कई बार मूल्यांकनकर्ता अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन वेतन वृद्धि के लिए कर रहा है, या पदोन्नति के लिए कर रहा है, या स्थानांतरण के लिए कर रहा है, या प्रशिक्षण के लिए कर रहा है। ये उस उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उसकी जो है मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। विभिन्न पैमाने हो सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी के मूल्यांकन के भिन्न भिन्न पैमाने या मापदंड हो सकते हैं। जटिल विधियां, ये माना जाता है योग्यता अंकन की कई बार कुछ अधिकारी जो है सही ढंग से समझ या लागू नहीं कर पाते हैं उसकी विधि को, तो वह जो है योग्यता का आंकलन सही नहीं होता। कई बार सही सूचनाओं का अभाव होता है तो भी मूल्यांकन आपका सही एवं स्पष्ट नहीं हो पाता। कई बार कर्मचारियों और अधिकारियों में सहयोग की भावना का अभाव होता है तो भी मूल्यांकन सही प्रकार से हो पाता है। फिर आता है कि हम ये एक अच्छी निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन योजना में क्या क्या का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो अधिकारी जो है अपने कर्मचारी या अधीनस्थ की सही योग्यता का आंकलन कर सके। तो इसके लिए जो है कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य है ये है कि हम किस उद्देश्य से आंकलन कर रहे हैं, ये पहले से निश्चित होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम पदोन्नति के लिए कर रहे हैं, स्थानांतरण के लिए कर रहे हैं, या वेतन वृद्धि के लिए कर रहे हैं, या कार्य के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये बात पहले से निर्धारित करनी पड़ेगी कि उद्देश्य कौन सा है, क्योंकि हर उद्देश्य से किया गया आंकलन अलग अलग होगा।
क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रशिक्षण देना है तो आकलन भिन्न होगा, अगर हमें वेतन वृद्धि करनी है या पदोन्नति करनी है तो आकलन भिन्न होगा। फिर कार्य का प्रमाप। कार्य प्रमाप से तात्पर्य यह है कि जब हम हर कार्य का प्रमाप निश्चित कर देते हैं तो मूल्यांकन करना या योग्यता को निर्धारित करना आसान हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की क्षमताओं एवं योग्यताओं को हम तब ज़्यादा आसानी से उसकी व्याख्या कर पाते हैं जब कार्यों के प्रमाप सही हों और उचित दिए गए हों। फिर आता है समुचित विधि। समुचित विधि से मतलब ये है कि सभी कर्मचारी या संस्था में जो है समान योग्यता आंकलन विधि उपयुक्त नहीं होती है। कुछ विभागों में अलग तरीके से योग्यता का आंकलन किया जाता है और कुछ में अलग तरीके से। प्लस प्रतिस्पर्धी संस्था के आधार पर आंकलन जो है कई बार भिन्न रूप से किया जा सकता है। फिर आता है मूल्यांकन सामग्री। मूल्यांकन सामग्री से मतलब ये है कि हमने किन जो हमारी मूल्यांकन जो सूची है, योग्यतांकन का प्रपत्र है, लेखा चित्र है या सूची है, उसमें उसका प्रारूप, उसके योग्यता गुणों और मूल्यांकन घटकों का भार जो है वो देखना, निर्धारित करना लेना चाहिए, जिससे कि हम उस समरूपता से जो है सबका आंकलन कुछ पॉइंट्स पे समान रूप से कर सके। फिर योग्य एवं ईमानदार मूल्यांकन। ये माना जाता है कि हर अधिकारी को अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन या निष्पादन मूल्यांकन जो है वो ऑनेस्ट करना चाहिए, यानी ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि किसी योग्य कर्मचारी को ही जो है उसके कार्य के बदले में अच्छा बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो पर्यवेक्षक है उसके पास मूल्यांकन करने के तरीके, विधि और उनके भिन्न स्रोत जो हैं जिनके ज़रिए से सूचना एकत्रित की जाएंगी, वो सब जो है वो उनकी जानकारी में होने चाहिए, ताकि वह सही तरीके से आकलन कर सके। फिर आता है सहयोग, कॉपरेशन। योग्यता आकलन के लिए अधीनस्थों में सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है। सफलतापूर्वक एक दूसरे के कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ आपसी संबंधों के आधार पर आपसी भूल कर मूल्यांकन किया जाना ज़रूरी है। फिर आती है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। अधिकारी एवं अधीनस्थों की सहभागिता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूल्यांकन की कोई व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है तो संबंधित अधिकारी व अधीनस्थों से परामर्श नहीं किया जाता है, जिसके कई बार अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। इसलिए जब भी मूल्यांकन कार्यक्रम तय किया जा रहा है तो सहभागिता कार्यक्रम को बनाने में सहभागिता होनी आवश्यक है। फिर आती है सरलता या सिंप्लिसिटी। योग्यता अंकन कार्यक्रम सरल हो, उसे समझा जा सके आसानी से, जो पर्यवेक्षक करने वाले हैं उनको भी समझ में आ जाए और जिन अधीनस्थों या कर्मचारियों का किया जाना है उनको भी सही से समझ आ सके। उचित, सही एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। योग्यता अंकलन व्यवस्था सही एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ये सभी समान एवं एक रूपता के साथ जो है होनी, इसका गुण होना चाहिए। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी होनी ज़रूरी है। योग्यता अंकन विधि विश्वसनीय होनी चाहिए। उच्च प्रबंधकों के साथ साथ संस्था के पूरे वातावरण में उस पर विश्वास होना ज़रूरी है, अधीनस्थों का भी और उच्च अधिकारियों का भी, ताकि उसको सरलता से किया जा सके। परिणामों की सूचना जो है वह भी ज़रूरी है कि जो भी हम परिणाम मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन कर रहे हैं उन परिणामों की कर्मचारियों को भी सूचना समय समय पर दी जानी आवश्यक है, ताकि वे खुद की योग्यता एवं क्षमता को पहचान सकें और जो उनकी कमियां हैं उनको आसानी से दूर कर सकें। अपील की व्यवस्था। अच्छा मूल्यांकन व्यवस्था अपील की व्यवस्था भी करता है, यानी कोई मूल्यांकन अगर सही नहीं है, कोई व्यक्ति कर्मचारी मूल्यांकन के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च अधिकारी को अपील कर सकता है कि
ये इस मूल्यांकन को करते समय थोड़ा सा जो है नरम एटीट्यूड और सही प्रकार से उसको किया जा सके और उनकी समस्या एवं शिकायतों का निवारण किया जा सके। फिर प्रेरणात्मक होना चाहिए। मूल्यांकन व्यवस्था जो है प्रेरणात्मक होगी तो वे कर्मचारियों के मूल्यांकन का संतोषजनक परिणाम देगी और लोगों को आपस में एक दूसरे से तुलनात्मक तो रखेगी लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक भी रखेगी और एक दूसरे को कार्य को बेहतर करने की प्रेरणा देगी। तब तो ये हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन व्यवस्था जो है वह उचित है, सही है, कर्मचारियों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। थैंक यू।